तमाम नेताओं ने राजघाट पर महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। जल जीवन मिशन ऐप को प्रधानमंत्री मोदी ने किया लॉन्च। पानी समितियों व ग्राम पंचायतों से भी किया ऑनलाइन संवाद। मिशन का उद्देश्य हर घर में पानी पहुंचाना। गांधी जयंती पर सीएम योगी ने मेधावी छात्रों को दी स्कॉलरशिप। 177.35 करोड़ की छात्रों को दी स्कॉलरशिप। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, बीएसपी सरकार की कई परियोजनाएं आज भी अधूरी। सरकार ने योजनाओं के नाम ही नहीं बदले, उन्हें निष्क्रिय किया। गोरखपुर के बाद अब कानपुर में ताबड़तोड़ हत्याएं हैं। कारोबारी प्रेम किशोर, उनकी पत्नी और बेटे की हत्या। सपा नेता की गोली मारकर हत्या। कल यूपी के 75 जिलों में लगेगा अप्रेंटिसशिप मेला। 18 से 30 साल के आईटीआई पास युवाओं को मिलेगा रोजगार। छात्रों को कंपनियां अप्रेंटिसशिप के लिए करेंगी चयन। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। शुरुआत करेंगे प्रयागराज की खबर से, जहां महंत नरेंद्र गिरी मौत का मामले में जुड़ी ये बड़ी खबर है। पॉलीग्राफी से मौत का सच सामने आएगा। सीबीआई जल्द ही कोर्ट में दाखिल कर सकती है अर्जी। पॉलीग्राफी से मौत का सच आएगा सामने। सीबीआई जल्द ही कोर्ट में दाखिल कर सकती है अर्जी। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट की मंजूरी भी जरूरी। तो महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। पॉलीग्राफी से मौत का सच सामने आएगा। सीबीआई जल्द ही कोर्ट में दाखिल कर सकती है अर्जी। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। और अगली खबर संभल से है, जहां सपाइयों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। गांधी जयंती पर गांधी जी की प्रतिमा के आगे गिड़गिड़ाए सपाई। गांधी जी की प्रतिमा पर सिर रखकर रोए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। सुर्खियों में रहने के लिए सपाइयों का एक और नया ड्रामा। पूर्व जिलाध्यक्ष जो है हयातनगर थाना क्षेत्र के पक्का बाग का मामला है। सपाइयों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। गांधी जयंती पर गांधी जी की प्रतिमा के आगे गिड़गिड़ाए हैं सपाई। बाबू, बाबू, बाबू। संभल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां गांधी जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया है, गिड़गिड़ाए हैं। और जो अध्यक्ष हैं वहां के जिला अध्यक्ष, वो रोते हुए नजर आए हैं। बाबू, बाबू, बाबू। एक और खबर संभल से है। गांधी जयंती पर मौन धरने पर बैठे हैं सपा कार्यकर्ता। गांधी प्रतिमा के पास सपा कार्यकर्ताओं का धरना है। गांधी जयंती पर बीजेपी सरकार के खिलाफ सपाइयों का प्रदर्शन। सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र यादव की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ है। गांधी प्रतिमा के पास सपा कार्यकर्ताओं का धरना। बीजेपी सरकार के खिलाफ सपाइयों का प्रदर्शन है। और कानपुर देहात से बड़ी खबर है। राकेश मसाला कंपनी के नमूनों का जो है वो सैंपल फेल हुआ है। कंपनी का जो सैंपल है वो फेल हुआ है। दूसरी बार भरे गए
सैंपल हुए। कंपनी के लाइसेंस रद्द करने के लिए एफएसएसआई को पत्र भेजा है। राकेश मसाला का ये मामला है। कंपनी का जो सैंपल लिया गया था प्रोडक्ट का, वो फेल हुआ है। क्वालिटी का नाम देने वाले दावे खोखले साबित हुए हैं। और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई भी होगी। जनपद के रायपुर में स्थित राकेश मसाला कंपनी का ये मामला है। राकेश मसाला कंपनी के जो सैंपल हैं वो फेल हुए हैं। और अगली बड़ी खबर बरेली से आ रही है, जहां गांधी जयंती पर सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया है। सपा नेता नसीम और बहेड़ी चेयरमैन ने प्रमाण पत्र दिए। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर आगे आए सफाई कर्मी। कचरा अलग करो कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं। अमृत दिवस के रूप में मनाई गई जयंती। गांधी जयंती पर सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया है। सपा नेता नसीम और बहेड़ी चेयरमैन ने प्रमाण पत्र दिए हैं। बरेली का मामला है। गांधी जयंती पर सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया है। गांधी जयंती पर देश दुनिया उत्तर प्रदेश में बापू को याद किया गया और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्र निर्माता लाल बहादुर शास्त्री को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं चुनावी वर्ष होने के कारण उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों ने पूर्व के वर्षों की तुलना में इस बार गांधी जयंती को ज्यादा धूमधाम और उत्साह के साथ कार्यक्रमों का आयोजन किया और बापू के बताए रास्ते पर चलने के वायदे और दावे किए। लेकिन क्या राजनीतिक दल अपने कार्य व्यवहार में गांधी के विचारों को, उनके सिद्धांतों पर अमल में लाते हैं? क्योंकि जनता के साथ जिसका जितना गहरा संवाद होगा, संबंध होगा, जनता के सामने आपकी अच्छाई भी और आपकी बुराई भी उतने ही निकटता के साथ देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे जनता इसे हाथों हाथ लेगी। अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। याद रखना, जनता आपकी हर एक गतिविधि को नजर रखती है। हम सब लोग गांधीवादी लोग हैं और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये कांग्रेस से पूछिए आप, क्योंकि उन्होंने गांधी का रास्ता छोड़ दिया, इसलिए जनता ने उन्हें छोड़ दिया। एक सवाल है ये जो अखिलेश जी, ये जो छोटे दल है, 27 तारीख को कुछ एक बड़ा काम करने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि इससे सब कुछ पलट जाएगा उत्तर प्रदेश में। शिवपाल जी भी उसमें शामिल है। ये तो अच्छी बात है। जो कार्टून का सवाल पूछा था, अच्छा सवाल पूछा। एक सवाल है, प्रबुद्धवर्ग सम्मेलन हो रहा है, वर्ग सम्मेलन हो रहा है, युवाओं को देखते कब सम्मेलन की जाएगी? युवाओं के रोजगार और बेरोजगारी का बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी युवाओं के लिए, जिससे रोजगार मिल सके, उनका भविष्य बेहतर हो सके। गांधी जी देश की आजादी के नायक रहे। सत्य अहिंसा की परिभाषा को उन्होंने जिस रूप में कल्पना किया था, मैं समझता हूं कि आज देश में जो हालात है, परिस्थिति है, जो दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों से विपरीत चल रहा है। तो गांधी जयंती के अवसर पर तमाम सारे राजनीतिक दलों ने इसे धूमधाम से मनाया, बड़ी बड़ी बातें की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता शिव प्रताप सिंह जुड़ गए। शिव प्रताप, आज सभी राजनीतिक दल, चाहे वो छोटे दल हो या बड़े दल, सभी भव्य
तरीके से गांधी जयंती को, लेकिन सिर्फ एक दिन आप गांधी जयंती को इतने अच्छे से मनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गांधीवादी रास्तों की बातें करते हैं, उनके सिद्धांतों की बातें करते हैं, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं और कोई उनके विचार, उनके सिद्धांत को नहीं याद रखता। बिल्कुल यही सोच, यही विचार अगर पूरे साल भर दिखाया जाए, हमेशा दिखाया जाए तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, जैसा कि आज गांधी जयंती के मौके पर दिखाया गया है, जितने भी दलों की बात की जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, या बहुजन समाज पार्टी हो, या अन्य जो तमाम दल है, विधानसभा के जो तमाम अन्य निर्दलीय सदस्य हैं, सभी अपने क्षेत्रों में आज गांधीवादी बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास सिर्फ आज के ही दिन क्यों होता है? आखिर वजह क्या है? इसकी जो सबसे बड़ी वजह समझ में आती है शैलेंद्र, वो है चुनावी सीजन, चुनावी बहार, मिशन 2022, आगामी विधानसभा चुनाव, जिस पर कि गांधी जयंती मनाई जा रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव के तहत ही तमाम राजनीतिक दलों के कार्यक्रम तय किए जाते हैं। तमाम राजनीतिक दल ये तय करते हैं कि किस विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा जनता को दिखाना है। ये दिखाने का शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि सिर्फ ये जो तस्वीरें आज गांधी जयंती पर दिखाई दे रही हैं, यही अगर हमेशा से दिखाई देती तो ये शब्द दिखावे का इस्तेमाल ना होता। ये शब्द ये होता कि तमाम राजनीतिक दल गांधीवादी बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास कम और दिखावा ज्यादा सामने आता दिखाई देता है। वजह यह है कि ये चुनावी वर्ष है, विधानसभा चुनाव 2022 सामने है, लिहाजा हर एक व्यक्ति, हर एक दल, हर एक नेता ये चाहता है कि वो गांधीवादी दिखाई दे, गांधी जी के विचारों पर चलता हुआ दिखाई दे। लेकिन क्या कोई एक भी सियासी दल ऐसा है जो ये कह सकता है कि पिछले एक वर्ष में कोई भी ऐसा कोई दिन हो जब महात्मा गांधी के ऊपर भव्य गोष्ठी की गई हो, तमाम जो उनके राजनेता हैं, जो तमाम उनके कार्यकर्ता हैं, उनमें से ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने समाज में आगे बढ़कर के गांधीवादी विचारधारा पे काम करना शुरू किया हो? ऐसा कोई भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ वक्त गांधी जयंती का तय इसलिए किया जाता है क्योंकि जनता को दिखाना है कि वो सबसे बड़े गांधीवादी हैं। वो वजह यह है कि महात्मा गांधी की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी 100 वर्ष पहले या 50 वर्ष पहले थी। और यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, हर कोई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों ना करें, आज वो स्वच्छ भारत मिशन की बात अगर कर रहे हैं तो ये स्वच्छ भारत मिशन प्रत्येक दिन क्यों नहीं इतने ही फोकस तरीके से किया जाता? क्यों नहीं जो उनकी तमाम जो उनके सेल हैं, जो तमाम उनके मोर्चे हैं, उनकी तरफ से क्यों नहीं ये कार्य किए जाते हैं? समाजवादी पार्टी ने आज गांधी जयंती का मौका चुना और उस पर कई ऐसे निशाने साधे जिसमें कांग्रेस भी थी, भाजपा भी थी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पे कहा कि गांधीवादी विचारधारा को छोड़ दिया, इसलिए जनता ने उनको छोड़ दिया। आखिर क्या वजह थी कि इससे पहले राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी एक ही साइकिल पर चल रही थी? क्या उस वक्त वो गांधीवादी विचारधारा से साथ में थे? क्या उस वक्त वो उनको बेहतर दिखाई दे रहे थे जो आज नहीं है? उसके साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता की बात करें तो वो आज स्वच्छता मिशन के तहत हाथों में झाड़ू लेकर के पूरे लखनऊ में टहल रहे हैं, पूरे प्रदेश में टहल रहे हैं। तो क्या एक दिन की इस कार्यक्रम के संयोजन से, इस कार्यक्रम के आयोजन से क्या जनता के अंदर इतना ज्यादा विचार आ जाएगा स्वच्छता को लेके? ये लगातार पर डे की वजह क्यों नहीं बन रही है? आखिर लोग रोज स्वच्छता मिशन पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जिस तरीके से आज हाथों में झाड़ू लेकर के निकले हैं, आखिरकार पूरे दिन भर में एक वक्त 10 मिनट का वक्त अगर वो निकाल लें और हफ्ते में या एक दिन का वक्त निकाल लें और हाथों में झाड़ू लेकर के निकले तो क्या जनता के बीच कड़ा मैसेज नहीं जाएगा? या फिर जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, अगर वो कड़ाई से स्वच्छता पर काम करना शुरू करे तो क्या जिस तरीके से स्मार्ट सिटी पे बात चल रही है वो वाकई रियल स्मार्ट सिटी नहीं बन जाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं, चैलेंज जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं
आज गांधी जयंती के मौके पर तमाम दल ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेहतर मौका मिल सके कि वो जनता के बीच जाएं और जनता के बीच जाकर के ये स्पष्ट कर सकें कि वो सबसे बड़े गांधीवादी हैं। और इसी के तहत कांग्रेस ने तमाम बात कही, तमाम आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पे। उन्होंने ये भी कहा कि लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती है, लिहाजा जय जवान जय किसान की अगर बात करें तो किसान धरने पे है और जो जवान है वो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। तो क्या उनकी सरकार में इस तरीके के आरोप नहीं लगे थे? बिल्कुल, सरकारें चाहे कोई हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी और की सरकार हो, तमाम ऐसे मुद्दे हमेशा बने रहते हैं। और गांधी जयंती पर साफ सफाई अभियान की अगर बात करें, उसके अलावा भी गांधी जी जो थे उनके कई सारे विचार थे, अहिंसा, प्रेम और तमाम सारी, आप अपनी बात को कैसे ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ लड़कर ही जीत हासिल नहीं की जाती। ये भी एक उदाहरण पेश किया उन्होंने देश को आजाद करा के। लेकिन सबसे खास बात अगर करें शिव प्रताप, जो आजादी के बाद की जो 30-35 साल थे, तो वो 30-35 साल गांधी जी के जो विचार थे, लोग गांधी जी से प्रभावित थे, लोगों के बताए रास्तों पर चलना चाहते थे, लोग वो जैसे भी सिद्धांत थे, जो भी चीजें थी, उनको लोग फॉलो करते। लेकिन कहीं ना कहीं आप आज की अगर बात करें, आज के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी सिर्फ किताबों और प्रतिमाओं में सिमट कर रह गए हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए आज जो गांधी जयंती है, आज जो गांधी जी के विचार हैं, वो सिर्फ उनके कुछ दिन तय हो गए हैं। जैसे कि गांधी जयंती के मौके पे लोग माल्यार्पण करते, श्रद्धांजलि देते, नमन करते हैं और वहां पहुंचकर सेल्फी खींचते हैं और उस सेल्फी को सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। सिर्फ यहीं तक ये बात सीमित हो गई। ये बेहद चिंतनीय विषय है सभी के लिए कि गांधी जी की जितनी विचारधारा थी, सत्य, अहिंसा, परमो धर्मा पे उनका चलना था और इसी को लेकर के अगर लोगों से बातचीत की जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, तमाम जो राजनीतिक दल है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल कि वो भी अपनी लोगों तक इन तमाम चीजों को लेकर